जय भीम, जय संविधान। मैं रवि रविंद्र। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अगस्त 2024 को मोदी सरकार या भाजपा की एनडीए की सरकार जो इस देश में चल रही है, उसके मंशा के अनुरूप माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक निर्णय एससी और एसटी आरक्षण पर आया, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का एक निर्णय वहां से पास हुआ, जिसको लेकर पूरे देश भर में 21 अगस्त को पूरे देश को भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और तमाम सामाजिक जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इस भारत बंद को सफल बनाने में काम किया। बहुत से लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो आरक्षण की मलाई तो खा रहे हैं लेकिन आरक्षण की लड़ाई में कहीं वो शामिल नहीं हो पाए, जो लोग आज तक ये जान नहीं पाए कि जो निर्णय आया है वो हमारे लिए कितना खतरनाक है, उन सब के लिए मैं आप सबको वही बताने आया हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ चंद लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है। क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर या मान्यवर साहब कांशीराम दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये लड़ाई हमें ही लड़नी है। अगर एक बार इस निर्णय को इस देश में अगर लागू कर दिया जाता है तो फिर हम कितना भी लड़ाई लड़े, इसे पुनः उसी व्यवस्था में स्थापित नहीं कर सकते। जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त भी कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों ने भारत के संविधान को लेकर ये दिखावा किया और गुमराह करने का काम किया कि हम भारत के संविधान और भारत में रहने वाले जो दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो ये बातें कहने वाले, गुमराह करने वाले और उस पार्टी के जो पिट्ठू और गुलाम लोग हैं, उन तमाम गुलाम लोग अपने अपने पार्टीगत शरण में चले गए और तब भारत के संविधान को मानने वाले, उसके जो अनुच्छेद है उसे इस देश में लागू कराने वाली और अपने हर रैली, हर मंचों में उस संविधान की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई में आगे आई। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा विरोध आपके द्वारा कराया जाता है, लेकिन जब आरक्षण और आपके हक, अधिकार और एट्रोसिटी का मामला आता है, उस वक्त पे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे प्रथम पंक्ति में अगर कोई पार्टी रहती है तो बहुजन समाज पार्टी रहती है। जब 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को जब भाजपा सरकार खत्म करने का काम की, उस वक्त पे जो कांग्रेस पार्टी है वो भी मुख्य विपक्ष की पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप रही। और अभी जब एससी एसटी आरक्षण पर क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का जब मामला आया, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय पास हुआ, इस वक्त भी संसद में और संसद के बाहर जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से चुप रही। यानी ये सीधे रूप में ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की मंशा पर चल रही है। जिस तरह से भाजपा बोलकर ये कहती है कि हम भारत के संविधान को बदल देंगे, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुप होकर भाजपा को साइलेंटली अपना समर्थन दे रही है। वरना इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें करोड़ों करोड़ों एससी एसटी समाज के लोगों का जीवन स्तर इससे डूबने वाला है, उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कहीं भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो छोटे छोटे मुद्दों पर आकर सोशल मीडिया में बोलते हैं, लेकिन आरक्षण के इस मुद्दे पर उनका कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं भी ट्विटर, कहीं भी उनकी बातें नज़र नहीं आती है। इससे ये साफ हो जाता है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान और आरक्षण विरोधी है, उसी तरह से जो कांग्रेस की पार्टी है और उसके समर्थन वाली जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो सब भारत के संविधान और आरक्षण विरोधी है। वो सब आपके भविष्य को खतरे में डालकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, आपको गुलाम, लाचार बनाकर, आपको गरीबी और मजदूरी कराकर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का उदय ही आपके हक, अधिकार, आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हुआ है। इसीलिए आप सबसे कहना है कि जब भी हक अधिकार की बात आती है तब आप देखिए आपकी लड़ाई लड़ने कौन आता है। जब
1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और तब से लेकर आज तक आपके हर एक मुद्दे को लेकर, जो आपके मान सम्मान हक अधिकार का मुद्दा हो, आपके एट्रोसिटीज़ के मामले हो, हर मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी ने अपने बैनर तले उठाया है। लेकिन ये कांग्रेस की पार्टी न तो कभी हमारी लड़ाई को इन्होंने कभी उठाया है, न ही इन्होंने हमारी कभी लड़ाई को समझा है। इसलिए जो उनके गुलाम और पिट्ठू लोग हैं उनसे आपको सतर्क रहना है। वो गांव गली मोहल्ले में जाकर आपको भड़काते हैं कि ये पार्टी संविधान की रक्षा करेगी, लेकिन आपके हक अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी कभी लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे उस वक्त से इस संविधान का विरोध कर रही थी, वो आरक्षण का विरोध कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी ने ही आरक्षण को ख़त्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन इस देश में लेकर आई थी। इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, आप सबको जानकार होना चाहिए। अगर आप नहीं जानेंगे आपके हक अधिकार की लड़ाई क्या है, आपके हक अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं, तो फिर आपका हक अधिकार आपकी आंखों के सामने से आपसे छीन लिया जाएगा और आप सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे। इसीलिए जानकार बनिए और अपने हक अधिकार की जो बातें हैं उन सब में आपको चिंतित होना होगा, उन सब के लिए आपको जागरूक होना होगा। धन्यवाद। मैं रवि रविंद्र।